जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि एनओसी कैसे बनवाई जाती है और ये वाहनों के संबंध में है। जी हाँ, तो एनओसी का मतलब क्या होता है, ये कैसे आवेदन आपको करना है, इसके लिए आवेदन करने के लिए कौन कौन से आपके पास दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी फीस कितनी लगती है और कितने दिनों में यह बनकर आपके हाथों में आ जाती है एनओसी, पूरी डिटेल इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। नो डाउट वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए ये वैल्यूएबल होने वाली है, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही फ्यूचर में वीडियो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आपको मिलती रहें। चलिए, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे मैं आपको जानकारी देता हूँ एनओसी के बारे में। तो भाई और बहनों, जो एनओसी होती है इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो इसका मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि यह जो एनओसी होती है इसको आप किन किन वजहों से बनवाएंगे वो आपको जानना होगा। तो सबसे मुख्य इसमें चीज़ होती है, मेन रीज़न इसका बनवाने का यही होता है कि आप अपनी व्हीकल के जो पंजीकरण है उसको आप किसी अन्य राज्य में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को वन स्टेट टू अदर स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी ही व्हीकल को। पहला सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो या मेन रीज़न आपका एनओसी बनवाने का ये हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी को वहाँ पर लोन पर लिए हैं और लोन आपने बैंक में पूरा कर दिया है, तो आप बैंक से यह एनओसी जो है लेना चाहते हैं, तो आप जो लोन वगैरह हो सारी किस्तें वगैरह आपने सब पेमेंट कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी एक मेन मुख्य रीज़न हो सकता है आपको एनओसी बनवाने का, वो हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है और उसको आप एनओसी बनवा कर देना चाहते हैं ताकि आपको किसी और राज्य में ना जाना पड़े, आप अपने ही वहाँ पर जिले में अपने आरटीओ से एक एनओसी बनवाकर जो भी आपकी गाड़ी का जो बायर होगा उस बायर को आप एनओसी दे दीजिए, वो जाकर अपने राज्य में अपने जिले में आसानी से आपकी गाड़ी का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करवा लेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही आपको कहीं पर जाना पड़ता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण रीजन हो सकते हैं आपको एनओसी एक बनवाने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनओसी आप कहाँ पर आवेदन करेंगे, कैसे आपको मिलेगी। ठीक, तो मुख्य चीज़ें आपको ये नोट करनी है कि जैसे एनओसी आप बनवाएंगे तो एनओसी ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 मोड में आप बनवा सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड जो है वो बेहतर होता है क्योंकि आज के टाइम पर हर चीज़ें बेहतरी के लिए आपके ऑनलाइन कर दी गई हैं, तो आप ऑनलाइन एनओसी का आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अधिकांश राज्यों की अगर बात कर लें तो एनओसी का आवेदन जो है दोस्तों वो ऑनलाइन ही किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में आपको दिक्कत आती है तो आप अपने आरटीओ में विजिट करके भी एनओसी प्राप्त कर सकते हैं ऑफलाइन माध्यम में। ठीक, अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप वहाँ पर ऑफलाइन मोड में आरसी अपना माफ कीजिएगा एनओसी बनवाना चाहते हैं तो एनओसी बनवाने के लिए आपको ऑफलाइन मोड में अपने पुराने व्हीकल जहां आपकी गाड़ी का पहले पंजीकरण हुआ है वहीं पर जाना पड़ता है, यानी कि इनिशियल रजिस्ट्रेशन जहां हुआ उस आरटीओ से आपका एनओसी प्रोवाइड किया जाएगा, उसी आरटीओ में आपको जाना है। ठीक, उसके बाद यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने विभाग की वेबसाइट नोट करिए, उसको www.parivahan.gov.in पर जाइए, वहां पर अपना स्टेट को सिलेक्ट करिए और वाहन पोर्टल पर जाकर वहां पर आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है एनओसी का। एनओसी पर आवेदन करिए, अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा वगैरह फिल करके वहां पर आप प्रोसीड करेंगे तो एनओसी अप्लाई करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ में ऑफलाइन मोड में आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म 28 में आवेदन करना होता है, तो आरटीओ में विजिट करके आप फॉर्म 28 प्राप्त करिए और उसी फॉर्म को में अपने सारे चीज़ें वहाँ पर नेम, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी का इंजन नंबर सब कुछ आपको लिखना होता है और फिर आपको आवेदन करना होता है। ठीक, ये हो गई ऑफलाइन यानी कि आप विजिट करके आरटीओ में जो आवेदन करते हैं एनओसी बनवाने का तरीका। ठीक, ये 2 माध्यम आपको मैंने बता दिया। जी, अब मैं आपको बता देता हूँ आवेदन करने के साथ आपको कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी लगाने पड़ते हैं फॉर्म्स में, वो कौन कौन से दस्तावेज होते हैं वो जानकारी दे देता हूँ, तो उसमें भी आप नोट करिएगा। सबसे पहला तो आपको फॉर्म 28 ही प्राप्त करना होता है आरटीओ में विजिट करके। ठीक, दूसरा यहाँ पर फॉर्म जो होता है वो होता है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जिस गाड़ी का आप एनओसी बनवाना चाहते हैं उस गाड़ी का आपके पास ओरिजिनल आरसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि उस गाड़ी का आपके पास एक वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस पेपर के बिना आवेदन नहीं होगा एनओसी का, तो इंश्योरेंस उस गाड़ी का प्रॉपर होना चाहिए, उसके एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ फोर्थ डॉक्यूमेंट की, तो होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो पॉल्यूशन पेपर भी आपके पास होने चाहिए आवेदन करने के लिए एक एनओसी का। उसके बाद में 5वां होता है टैक्स क्लियरेंस, वहाँ पर रिसिप्ट, अगर कोई इस गाड़ी पर टैक्स ड्यू है
तो आप एनओसी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए टैक्स वगैरह उसका आपको देखना पड़ेगा कि फुल पेमेंट हो गया है कि नहीं। उसका क्लियरेंस रिसिप्ट आपको मिल जाता है ऑनलाइन, या फिर आरटीओ विजिट करके अपनी गाड़ी का प्राप्त कर सकते, उसको भी लगाइएगा, ठीक। और आखिरी यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो फीस पेमेंट की रिसिप्ट, यानी कि जो भी आप एनओसी आवेदन करने के लिए फीस का भुगतान करते हैं उसकी एक रिसिप्ट कॉपी भी वहाँ पर अटैच कर दीजिए और फॉर्म 28 में आवेदन कर दीजिए। ये सारे दस्तावेज जो उन्होंने बताए उसको लगाकर इनक्लोज करके, ये दस्तावेज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी आपको फीस चुकानी पड़ती है एनओसी के लिए। तो एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द व्हीकल, उसके लिए आपको भारत सरकार ने 100 रुपये निर्धारित किया हुआ है। तो 100 रुपये की आपको फीस का पेमेंट करना होता है, ओनली 100 रुपीज़। इससे ज़्यादा भी कहीं कहीं पर कुछ राज्यों में अतिरिक्त चार्ज किए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक आइडियल फीस बता रहा हूँ। जनरली जो हर एक राज्यों में मैंने उसको चेक किया है तो 100 रुपीज़ ये फीस इसकी होती है, ठीक है। अब आपने सब कुछ कर दिया, आवेदन कर दिया, फीस का भुगतान कर दिया, सारे दस्तावेज आपने लगाकर आवेदन किया है, तो अब आपकी जो एनओसी है वो प्रोसेसिंग में चली जाती है। एक बार प्रोसेसिंग हो सफलतापूर्वक हो गई, कंप्लीट हो गई, तो फिर एनओसी जो है वो आपको कितने दिनों में मिलती है वो बात कर लेता हूँ। तो एनओसी आवेदन करने के मिनिमम यहाँ पर आपको 15 वर्किंग डेज से लेकर 30 वर्किंग डेज के अंदर जारी कर दी जाती है। कभी कभी पर किसी राज्यों में जो सुविधा है वो नॉर्मल पोस्ट ही यूज की जाती है, तो देर हो सकती है एनओसी प्राप्त होने में। आपको कहीं कहीं पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके एनओसी आपके घर पर भेजी जाती है, तो वहां पर जल्दी ही मिल जाती है, ठीक है। डिपेंड करता है किस राज्य में हैं आप और संबद्ध आरटीओ के ऊपर। उसके अलावा एक और चीज बता देता हूं कि एनओसी बनने के बाद में आपके आरटीओ में आती है, वहां से आपके घर के पर डिस्पैच की जाती है अगर आप लेने नहीं जाते हो तो बेहतर ये होता है कि आप आवेदन करने के बाद उसका स्टेटस चेक कर लीजिए। स्टेटस अगर सब कुछ सही है तो आप 15 दिनों के बाद में अपने आरटीओ में विजिट करके व्यक्तिगत रूप से आप अपने एनओसी को प्राप्त कर सकते हैं फिजिकली। एक और तरीका होता है कि आवेदन आप ऑनलाइन कर रहे हैं और आप आरटीओ में विजिट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी बाहर राज्य में हैं, किसी दूसरे देश में हैं, तो ये जो एनओसी होती है ये आप अपने ईमेल पर भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होता है अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करके बता दी हैं। आवेदन, फीस, दस्तावेज प्राप्त कितने दिनों में होगी एनओसी, सारी जानकारी मैंने आपको ये 2025 लेटेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ 2025 में कैसे एनओसी बनती है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अभी भी कुछ ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक फिर से पुनः यहाँ तक देख लें, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके पूछिए, या फिर पर्सनली @tnkalaalok जी हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, @ट्रांसपोर्ट ज्ञान हमारा नया वहाँ पर इंस्टाग्राम का हैंडल है। दोनों पर आप विजिट करके फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर आपका मिल जाएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जुड़कर उसमें जुड़ जाइए, ताकि आपका आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा उसमें मैं जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ जो आपके लिए हितकर होती हैं, इसलिए ठीक है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्रेम पूर्वक बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या किया, स्वयं सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आरटीओ की इन्फॉर्मेशन आपको ट्रस्टेड इसी चैनल पर मिलती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ज़्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक करिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाना है आपको, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार पुनः प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।